किसी में भी आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है और निर्गुण होने पर भी सभी गुणों को भोग रहा है। ऐसा स्वभाव यदि किसी व्यक्ति में उत्पन्न हो जाए, उसी क्षण समझ लो वह पा रही है, वह परम ब्रह्म परमात्मा की उस स्थिति में प्रवेश कर गया है जिसको भगवान कृष्ण या अर्जुन को बता रहे हैं। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान तो वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है, तो फिर उसे क्या कहा जाता है? भगवान जब कह रहे हैं कि उस ज्ञान को भी तुझे बताऊंगा जिससे तू परमात्मा को प्राप्त होगा, लेकिन वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही है न असत ही है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोचिस्रो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। इससे पहले 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन योग, जिसमें विराट स्वरूप भगवान ने दिखाया है, उसमें अर्जुन ने ये सब देखा है कि सब ओर मुंह है, सब ओर आंख है, सब ओर नाक है, सब ओर हाथ है, सब ओर पैर है, सभी ओर। उस बात को भगवान अब यहां अर्जुन को फिर याद दिला रहे हैं कि अर्जुन वह अनादि ब्रह्म जो न सत कहते हैं न असत कहते हैं, वह परमानंद परमात्मा सब ओर हाथ पैर वाला है। जिधर देखो उधर ही हाथ, जिधर देखो उधर ही पैर। अभिप्राय, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिना पैर के चलता, बिना सब तरफ को है, अर्थात जिधर देखो उधर ही है, कहीं भी नहीं है और सब ओर है। सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र सिर वाला, सब ओर मुख वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। यहां भगवान ये भी बताना चाह रहे हैं क्यों सब ओर हाथ पैर वाला, जहां देखो वहां पर सबको वही व्याप्त किए है। जितने भी प्राणी संसार में, सब में कौन है? परमात्मा। वही प्रकाशित है, वही संचालन कर रहा है, वही जीवन दे रहा है, वही जीवित है। तो अब देखिए, जिस ओर भी जाए आप, जहां भी जाए, क्रियाएं हो रही हैं, वह सब परमात्मा के माध्यम से ही हो रही हैं, वह परमात्मा ही कर रहा है। इसलिए भी भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, वह जो न सत कहा जाता है न असत कहा जाता है, सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र सिर वाला, सब ओर मुख वाला, सब ओर कान वाला है, क्योंकि संसार में सर्वत्र वही व्याप्त है, सबको व्याप्त करके स्वयं स्थित है। जिस तरह से मणके होते माला में, डोरा सब में होता, उसी प्रकार से वह परम ब्रह्म परमात्मा सभी में व्याप्त है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वे इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभक्षैव निर्गुणम गुण भोक्त च। और अर्जुन वह इस प्रकार का है, वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। कौन जान रहा है? आंख नाक कान को। और कौन जान रहा है? रूप रस स्पर्श गंध शब्द को। और कौन जान रहा है इसमें आने वाले सभी भोगों को? वह जानने वाला वह परमात्मा ही है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। ये क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, ये उस क्षेत्रज्ञ की बात कर रहे हैं
परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है और आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला, सब इंद्रियों का जानने वाला है, सभी भोगों का भोगने वाला है, लेकिन किसी में भी नहीं है, सब इंद्रियों से रहते, कोई नहीं है। जैसे अभी मैं बोल गया था कि बिन पग चले सुने बिन काना, कुछ भी नहीं है, न कान है, न हाथ है, न पैर है, न कुछ भी नहीं है, और सब उसी में है। तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण, उसका किसी से कोई लगाव नहीं। भाई कोई कार्य तो जब आसक्ति होती है, लगाव होता है उस कार्य में, तब करता ना कोई व्यक्ति, उसका उसको भाव उत्पन्न होता है, मुझे करना चाहिए। ऐसा उसका किसी में कोई आसक्ति नहीं होनी। आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण, किसी से कुछ लेना नहीं है उसको। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी भूत प्राणी हैं, उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, फिर भी सबको धारण पोषण करता है। वह स्वयं निराकार है, स्वयं निर्गुण है, जिसमें कोई गुण नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई राग नहीं है, लेकिन फिर भी सभी गुणों को भोगने वाला है। निर्गुण होने पर भी सभी गुणों को भोगने वाला है, जिसमें कोई गुण नहीं और सभी गुणों को भोग रहा है। भगवान उस अंतर्यामी सर्वव्याप्त सनातन सच्चिद आनंद घन परम ब्रह्म परमात्मा की बात कर रहे हैं कि अर्जुन, वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, सही में वह सभी इंद्रियों से रहित है। किसी में आसक्ति होने पर भी, किसी में भी आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है, और निर्गुण होने पर भी सभी गुणों को भोग रहा है। ऐसा स्वभाव यदि किसी व्यक्ति में उत्पन्न हो जाए, उसी क्षण समझ लो वह पा रही है, वह परम ब्रह्म परमात्मा की उस स्थिति में प्रवेश कर गया है, जिसको भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं। सर्वे इंद्रिय गुणाभासम सर्वे इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभक्षैव निर्गुणम गुण भोक्ता। निर्गुण होने पर भी सभी गुणों का भोक्ता भी वही है, सभी इंद्रियों से, सभी इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, और सभी इंद्रियों से रहित भी वही है। ऐसा वह परमानंद स्वरूप परमात्मा आत्मा रूप से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। आगे कहते हैं, बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण और चर अचर भी वही है। ये सारी कहानी इसको देखेंगे तो बार बार यही बात घुमा फिरा करके सभी अध्यायों में आई होगी। उसी परमात्मा के लिए एक ही अभिप्राय है कि संपूर्ण संसार का भर्ता भोक्ता वही है, उत्पन्न करने वाला, संचालन करने वाला, विनाश करने वाला वही है, भोगने वाला भी वही है। यानी वह अकेला ही सारे खेल को चला रहा है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं, वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। बाहर भी वही है जो हमको दिख रहा है संसार में। हम जिन गुणों में वर्त रहे हैं, जिन कार्यों में हम लगे हुए हैं, वह भी वही है, और जिसके माध्यम से हो रहा है अंदर, जो करता है, जो करने वाला है, अनेक प्रकार के भाव विचार जहां से उत्पन्न होकर के बाहर में जो क्रियाएं हो रही हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि वह चराचर सब भूतों के बाहर चर और अचर, अवचर ईंट पत्थर मकान दुकान जहां भी आप देख रहे हैं जो जड़ तत्व है, अचर हैं, उसमें भी वही है, क्योंकि वहां भी आपका भाव उत्पन्न हो रहा है। उसमें भी आपके द्वारा कुछ चेतना के द्वारा कोई न कोई क्रिया चालू हो रही है, टूट रहा है, फूट रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है। भगवान कह रहे हैं वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा है, परिपूर्ण है, यानी
जितना चाहिए उतना है। वह परम ब्रह्म परमात्मा और चर अचर भी वही है। जड़ और चेतन जो आप देख रहे हैं, चर और अचर, ऐसा भी वही है। बंधुओं, अभी यहाँ पर विराम करेंगे। यह श्रीमद् भगवत गीता का क्षेत्र विभाग योग आगे चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।